Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. Let's start with how to join Merchant Navy after class 12 step by step guide. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। मर्चेंट नेवी के बारे में आप सबको पता है भैया, प्राइवेट जॉब है। जब भी कोई मर्चेंट नेवी के बारे में सोचता है तो पैसा ही दिमाग में आता है, सैलरी ही दिमाग में आती है, ट्रैवल करना दिमाग में आता है, लंबी लंबी छुट्टियां और लंबा लंबा टाइम घर से दूर रहना भी दिमाग में आता है, अर्ली करियर ग्रोथ की स्टार्टिंग में लाखों की सैलरी एट एन अर्ली एज 17-18 साल की उम्र में आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, ये दिमाग में आता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिमाग में आता है, बट लोग भूल जाते हैं कि घर से दूर रहना भी दिमाग में आना चाहिए। 6 से 9 महीने नहीं है, बट हाँ 6 मंथ्स तो है। अगर आप 6 महीने यहाँ पर हो, 6 महीने शिप पे हो, तो 6 महीने तो है। मैं तो यार स्टार्टिंग में पैसे की इतनी भूख थी कि 10-10 महीने भी शिप पे काम किया हूँ। फिर जब भूख खत्म हो गई तो यार 6-6 महीने भी करता था, और जब लगा कि यार अब टैक्स भी भरना होगा तो मैंने बहुत लोगों को 4-4 महीने भी सेल करते देखा है। लेकिन इतना पैसा कमा लेते हैं कि अगर 1 महीने की तनख्वाह चली भी जाए तो भी इतना पैसा होता है कि यार घर पे अपने घर पे रह के, अपने छोटे शहर में भी रह के आप राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। आइसोलेशन एंड मेंटल प्रेशर यार ये बिल्कुल है, बट ये दुनिया में हर जगह है। लेकिन हाँ, परिवार से दूर रहना आसान नहीं है। इंटरनेट अवेलेबल है बट फिर भी आसान नहीं है। लिमिटेड नेटवर्क इंटरनेट, सिर्फ स्टारलिंक आ गया है, बहुत सारी कंपनीज ने ले लिया है तो फ़ायदा है, बट सिर्फ चैलेंज है। फिजिकल डिमांडिंग है भैया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत बहुत है। मैंने तो 14-14 घंटे, 18-18 घंटे, 40-40 घंटे भी काम करा है। अब नहीं होता, अब थोड़ा तोंद भी निकल गई है, सांस भी चढ़ती है, लेकिन पहले बहुत फिजिकली फिट रहे हैं। तो जब मेहनत करते थे फिजिकली फिट रहते थे, अब दिखते हैं। करियर ब्रेक, लाइसेंस इनएक्टिव। बहुत लोग कहते हैं कि यार देखो नेवर एंडिंग एग्जाम्स हैं, चीफ इंजीनियर कैप्टन तक एग्जाम देने, नेवर एंडिंग नहीं बोलूँगा मैं। 31 साल में एग्जामों से फ्री हो गया था और चीफ एयर बन गया था। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, हाँ भाई हाथ कट गया कभी जहाज़ के ऊपर इमरजेंसी में तो भैया बैठे हो, इमीडिएट मेडिकल हेल्प घर पे चाहिए तो भी भैया आप जहाज़ पे हो, ये कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, पैसे पहुंचा सकते हो, बट आप खुद पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो, ये एक चैलेंज है। तो मोटा मोटा बता दिया। बाकी अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे वाई यू शुड नॉट जॉइन मर्चेंट नेवी, नो दिस थिंग्स, आपको डिटेल में पता चलेगा। बट थोड़ा बहुत बताने के बाद सीधा मुद्दे पे आते हैं। भैया रैंक्स इन मर्चेंट नेवी, फिर भी आपको पता होना चाहिए भैया कि भैया अगर आप मर्चेंट नेवी में 12th के बाद साइंस साइड से हैं तो आप इंजन साइड से ज्वाइन कर सकते हैं, चीफ एयर बन सकते हैं मेरी तरह। डेक साइड से है तो आप कैप्टन बन सकते हैं बाकी लोगों की तरह। अगर आपने 12th आर्ट से करी है, कॉमर्स से करी है, साइंस साइड में कन्वर्ट नहीं होना चाहते तो रेटिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इंजन साइड भी, डेक साइड भी। आप ऑर्डिनरी ओएस से, ऑर्डिनरी सीमैन से एबल सीमैन, फिर पम्प मैन, फिर बोसन, फिर आप एग्ज़ाम दे के भी क्लियर करके कप्तान बन सकते हैं। बहुत कम बनते हैं पहले बता दूं, और यही चैलेंज है सबसे बड़ा, माइंडसेट। उसी तरह अगर आप इंजन साइड से ज्वाइन करते हैं तो आप पहले ऑयलर बनेंगे, पहले ट्रेनी वाइपर, फिर ऑयलर, फिर आप एग्जाम दीजिए, आगे बढ़िए। बट इसके बारे में मैंने बाकी वीडियोस बनाए हुए हैं। बहुत लोग जीवन में ये सोच के ज्वाइन तो करते हैं बट सब बन नहीं पाते हैं, बहुत कम बन पाते हैं अभी, और आने वाले टाइम में इस रेट को बढ़ाना है। ठीक है, विल वर्क। आगे मर्चेंट नेवी कोर्सेज की अगर बात करें, 12th के बाद भैया आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है डेक साइड ज्वाइन करने के लिए। 3 साल का कोर्स है बीएससी नॉटिकल साइंस, 3 ईयर का कोर्स आप डेक साइड ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, आप वो कर सकते हैं इंजन साइड के लिए। उसके अलावा जीपी रेटिंग आप कर सकते हैं, 6 महीने का कोर्स है डेक साइड इंजन साइड के लिए। अगर 12th के बाद आपने बीटेक मैकेनिकल में कर लिया तो आप ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 12 महीने का कोर्स है इंजन साइड। अगर आपने 12th के बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से आपने बीटेक करी है, डिप्लोमा करा है, तो आप ईटीओ का 4 महीने का कोर्स करके आप इंजन साइड में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया अगर 12th में आपके पास पीसीएम है, पीसीएम में 60% से ऊपर है, इंग्लिश में 50% से ऊपर है इन 10th और 12th, आप डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईएमएससीटी का एग्जाम देना है और अच्छे से तैयारी करनी है। अगर 60% से कम है तो भी इसका इलाज आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, एनआईएस की तैयारी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। तो एक ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, उस ऐप के अंदर हर चीज़ है जो कि आपको चाहिए, आगे बताने वाला हूँ, बट हर गाइडेंस वहाँ मिल जाएगी। सेम अगर आपके पास पीसी भी है, सेम बोर्ड से यार मैथ्स में रिपीट कर लो नेक्स्ट ईयर, या तो पूरा ही रिपीट कर लो 12th के साथ, या फिर 12th पूरा कर लो एनआईएस बोर्ड से। मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस एक और सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन एनआईएस से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पीसीबी सीबीएसई की, मैथ्स एनआईएस की, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। डन हो गया? क्योंकि यार इंप्रूवमेंट सब जगह पे नहीं होता, तो वहाँ पर पूरा रिपीट करना पड़ सकता है आपको। अब उसके बाद अपने 12th, अपने पीसीएम आपके पास आ गया पीसीबी की जगह, उसके बाद आपने बोला डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक कर लेते हैं, और यू कैन गो फॉर जीपी रेटिंग विदाउट पीसीएम। हाँ, अब अगर आप पीसीएम कन्वर्ट नहीं करना चाहते, जो कि आइडियली सही तरीका है, क्योंकि आपके लिए तो ज़्यादा आसान है कॉमर्स और आर्ट्स के बंदे के मुकाबले,
क्योंकि पीसी और इंग्लिश तो सेम ही आती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे काम करना, कर लो यार 1 साल डट के। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो फिर जीपी रेटिंग आपके पास, आप जीपी रेटिंग करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। बट सही तरीका यही है। कॉमर्स से हो फिर भैया पूरा 11वीं 12वीं रिपीट कीजिए, पीसीएम करिए और डू योर +2 अगेन विद पीसीएम फ्रॉम एनआईओएस, 1 साल में काम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप एनआईओएस से करते हो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम आ जाती हैं। एग्जाम वही आईएमयूसीटी का देना पड़ेगा, उसमें भी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। और मैं ये बात मानता हूँ जो बच्चा कॉमर्स का उसके लिए पीसीएम आसान नहीं रहेगी, साइंस इज़ ऑन अ डिफिकल्ट साइड, इसलिए मैंने बोला 2 साल देने पड़ेंगे। अब कौन 2 साल देना चाहता है ये मुश्किल है। कैप्टन शौकत मुखर्जी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था जो आज की डेट में एक बहुत बड़े लेवल पे है, बट वो कॉमर्स साइड के थे, वापस उन्होंने 11th 12th किया था, बट वो एक ही एग्जाम्पल मुझे पता है। तो हर किसी की विल पावर बहुत अलग होती है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता, तो यू चूज़ योर सेल्फ। बट मैंने आपको बता दिया आर्ट साइड से तो बिल्कुल सिमिलर है भाई, लेकिन जनरली जो बच्चा आर्ट साइड का होता है मैं मानता हूँ वीक होता है या उसे लगता है यार नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब वीक होता है इसलिए कि मंदबुद्धि है या इसलिए कि उसे पढ़ाई में शौक नहीं था, वो आप डिसाइड कीजिए। बट मैं ये पीसीएम उसको रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली, वो कर सकता है, अगर जिद आ गया तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर यार जीपी रेटिंग आप कीजिए। ठीक है, डन हो गया। कॉमर्स साइड के लिए भी चैलेंज रहेगा यार, इट इज़ नॉट ईजी, बट हाँ मंजिलें उन्होंने ही पाई हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस करे और दबा के मेहनत करी है। तो सही तरीका तो यही है भैया पीसीएम वाला, और अभी मुश्किल बाद में आसान, नहीं तो दूसरा आसान है कि अभी जीपी रेटिंग ज्वाइन करो फिर आगे ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करो, जो कि मुश्किल तरीका है, आसान नहीं है। ओके, ये मेरा ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक 50,000 प्लस डाउनलोड दिख रहा होगा, उसके ऊपर हज़ारों लोग डाउनलोड करके भरोसा कर चुके हैं, इसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप पीसीएम आपके पास या पीसीएम कर रहे हैं तो आईएमयूसीटी पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने आर्ट है, कॉमर्स और आप जीपी रेटिंग सोच रहे हैं तो भैया हमेशा आप जीपी रेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके गाइस, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा अगर पीसीएम है तो हमेशा ऑफिसर बनने की कोशिश कीजिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर आप आईएमयूसीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारी क्रैक आईएमयूसीटी बुक है, आप ये ले सकते हैं। आपको ये मिल जाएगी कहाँ से, mypustak.com से, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है अगर आप करना चाहते हैं। ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग है जेएमडी अकेडमी के नाम से, अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, आप जेएमडी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, आप कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग लेके सही गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा ताकि आप गलत जगह ना जाएँ, गलत तरीके से ना जाएँ। उसी तरह हमारी एक और ऑफलाइन कोचिंग है SMBD मरीन अकेडमी फॉर GME, ETO एंड GP रेटिंग। यहाँ पर भी पिछले 1 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। 1 साल हुए हैं अभी इस अकेडमी को, 124 रिजल्ट तो GME में दे दिए हैं, 54 रिजल्ट GP रेटिंग में दे दिए हैं। तो आप इस अकेडमी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर गाइडेंस। मैं हमेशा कहूँगा कि जब आप आदमी ऑफलाइन आता है तो एक बहुत अलग वे में होता है, एक अलग वे में तैयार होता है, रिजल्ट्स बेटर आते हैं। बट हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर कहूँगा हर किसी का अपना उद्देश्य है, यहाँ पर आइडिया सिर्फ प्रमोट करना नहीं अपने बिजनेस को या रिजल्ट दिखाना नहीं है, आइडिया आपकी काउंसलिंग भी है। तो मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कोई बच्चा सिर्फ गाइडेंस और काउंसलिंग में भी फ़ोन करे, कभी भी करे SMBD मरीन अकेडमी, उन्हें सही गाइडेंस सही काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। विद दिस आई होप कि मैं आपके काम आ सकूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।